आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एप्पल को चूज कर सकते हो या तो आप पोटैटो को चूज कर सकते हो। सो आपको इन दोनों में से कौन सी चीज खानी है। मैं भी शायद अपने एप्पल को चूज किया है इसलिए क्योंकि इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन ये चीज प्रूव नहीं करती कि आपके पास फ्री विल है, क्योंकि बिकॉज आपको अच्छी चीज खानी है इसलिए आप कंपेयर्ड हो चुके हो एप्पल को चूज करने से। सो इवन दो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, लेकिन फिर भी बिकॉज आपको एक अच्छी चीज खानी है इसलिए आपको एप्पल ही सिलेक्ट करना होगा। लेकिन बिकॉज अब आपको ये पता चल गया है, बिकॉज आपको ये प्रूव करना है कि फ्री विल एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, इसलिए आप पोटैटो को चूज करोगे। लेकिन इसके अंदर भी आप ये प्रूव नहीं कर पाओगे कि आपके पास फ्री विल है इसलिए आपने पोटैटो को चूज किया। क्यों? इसका आंसर आप खुद मुझे दोगे इस वीडियो के खत्म होने से पहले। आज की वीडियो में जो भी चीज हम लोग डिस्कस करने वाला है, इन सारी चीजों को मैंने मोस्टली सिर्फ फ्री विल इस सैम हैरिस की बुक में से सीखा है। एंड ये बुक बहुत अच्छी है, सो मैं डेफिनेटली इसको रिकमेंड करता हूँ। अगर आप भी इस टॉपिक में ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो फिर आप ये बुक रीड कर सकते हो। हम लोग ये जान लेते हैं कि फ्री विल का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। आप अपने थॉट को कॉन्शियसली ओरिजिनेट करते हो, उसे फ्री विल कहते हैं। एंड उस थॉट के बेसिस पर आप कुछ एक्शन परफॉर्म करते हो, सो हम कह सकते हैं कि कॉन्शियस थॉट्स के ऊपर हम लोग एक्ट करते हैं, तो फिर उससे हम लोग फ्री विल बोल सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया, सो आप ये समझ सकते हो कि बिकॉज आपके पास फ्री विल था, बिकॉज आपको एक नोटिफिकेशन आई या तो फिर आप बस यूट्यूब में ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे थे एंड आपको मेरा यूट्यूब वीडियो देखा, तो फिर आपने उसके ऊपर क्लिक कर दिया क्योंकि आपको मैं पसंद हूँ, आप मुझे बहुत पहले से जानते हो, इसलिए आपको बस लगा कि ये वीडियो इंटरेस्टिंग होगा इसलिए आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपको इन जनरल फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म के ऊपर इंटरेस्टेड हो, आप इस तरह के फिलोसॉफिकल चीज आपको पसंद होती है इसलिए आप इस तरह के वीडियोस देखते हो। इन दोनों में से कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया। अगर हम पहले एग्जाम्पल को डिस्क्राइब करें तो फिर आप कह सकते हो कि बिकॉज आप मुझे जानते हो, बिकॉज आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं, इसलिए आप कंपेयर्ड हो चुके थे कि अब मुझे प्रेम का ये वीडियो भी देखना ही होगा, क्योंकि प्रेम के पहले वीडियो के अंदर भी मुझे वैल्यूज मिली थी। सो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर से भी मुझे कुछ जानने को मिले। सो इवन अगर आपके पास ये चॉइस थी कि आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक ना करते, लेकिन फिर भी आपके पास एक्चुअल में ये चॉइस नहीं थी कि आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक ना करते, क्योंकि आप कंपेयर्ड हो चुके थे आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस के थ्रू। एंड अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को डिस्क्राइब करें तो फिर आप कह सकते हो कि जब भी यूट्यूब आपको कोई फिलोसॉफिकल थंबनेल और फिलोसॉफिकल टाइटल आपके सामने रिप्रेजेंट करता है, तो फिर आप कंपेयर्ड हो जाते हो उस वीडियो के ऊपर क्लिक करने से, क्योंकि आप एडिक्टेड हो चुके हो मॉरल वैल्यूज फाइंड करने के लिए। लाइक आपको ये चीज बहुत पसंद है कि जब भी आप कोई फिलोसॉफिकल वीडियो देखते हो तो फिर उससे आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है, जिसके बेसिस के ऊपर आप अपने फ्यूचर के एक्शंस रेगुलेट कर सकते हो। सो बिकॉज आपको एक हमेशा एक मॉरल वैल्यू मिलती है जिसकी वजह से आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आप लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो, इसलिए आप हमेशा ये कंपल्शन फील करते हो कि जब भी आपको कोई फिलोसॉफिकल बुक, यूट्यूब वीडियो और ऑडियो नोट्स जब भी आपको दिखे तो फिर आपको वो चीज सुननी ही होगी ताकि आप लाइफ में प्रोग्रेस कर सको। अभी भी ये चीज कुछ खास एक्सेप्टेबल नहीं लग रही। लाइक ठीक है, मुझे इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना था इसलिए मैंने कर दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो भी रीजन हो, बिकॉज मेरे पास ये ऑप्शन था इस वीडियो के ऊपर क्लिक करने का, सो मैंने कर दिया। सो ये प्रूव करता ही है कि मेरे पास फ्री विल है। कोई बात नहीं, तीन और चीजें हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड ये तीन चीजें आपको एक्सेप्ट करवा देगी कि फ्री विल एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। चॉइस, एफर्ट्स एंड इंटेंशंस। सबसे पहले हम लोग चॉइस की बात कर लेते हैं। हमेशा आपके पास एक चॉइस होती है, कुछ करने की या तो फिर कुछ ना करने की, एंड आप चूज करते हो कि या तो आप ये चीज करोगे या तो आप ये चीज नहीं करोगे। एंड उसके बेसिस पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास फ्री विल है या नहीं है। सो अगर आपको कोई फोर्स करता है कोई चीज करने के लिए तो फिर उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि आपके पास फ्री विल नहीं है। लेकिन अगर हम वापस से इस वीडियो का एग्जांपल ले तो फिर कोई भी एक्सटर्नल इंसान आपको फोर्स नहीं कर रहा था इस वीडियो को देखने के लिए, लेकिन फिर भी आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया। सो आपके पास ये चॉइस थी कि या तो आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक नहीं कर सकते या तो फिर आप कर सकते हो, एंड आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया। सो आपके पास फ्री चॉइस थी इसलिए आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया। लेकिन ये बात भी सच नहीं है। हमारी जो चॉइसेस होती है वो हमारे इमोशंस है या तो फिर हमारी रैशनैलिटी से कनेक्टेड होती है। सो अगर एक डिप्रेस्ड इंसान का हम लोग एग्जांपल ले जो पिछले 6 महीने से डिप्रेस्ड है, 6 महीने से वो ट्राई कर रहा था कि
वो डिप्रेशन से बाहर निकले। वो हर रोज जब भी सुबह उठता था तब वो एनर्जी ड्रेन्ड फील करता था एंड उसके अंदर इतनी वाइटलिटी नहीं होती थी कि वो उठकर कुछ काम कर सके, वो सनलाइट में जा सके, वो एक्सरसाइज कर सके। वो कॉलेज में जाता था तो फिर कॉलेज के अंदर भी उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती थी कि वो अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस कर सके। कोई भी चीज वो अच्छे से नहीं कर सकता था, लेकिन उसको पता था कि ये जो डिप्रेशन का फेज है ये उसके फ्यूचर के लिए खराब है, इसलिए उसको इस डिप्रेशन के फेज से जितनी हो सके उतनी जल्दी निकलना होगा ताकि वो अपना फ्यूचर ज्यादा बेहतर बना सके। उसने पहले 3 महीने तो ये ट्राई किया कि वो सुबह जल्दी उठेगा, एक्सरसाइज करेगा, बुक्स रीड करेगा एंड अपने आप के ऊपर ध्यान देगा ताकि वो डिप्रेशन से निकल सके। स्टार्टिंग के 3 महीने उसने ट्राई किया लेकिन उससे नहीं हुआ। फिर वापस से उसने दूसरे 3 महीने ट्राई किया, अगेन वो ऑल आउट जा रहा था, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो किस तरह से डिप्रेशन के फेज में से बाहर निकले। उसको पता भी नहीं था कि वो डिप्रेस्ड क्यों है। एंड जनरली जब भी लोग डिप्रेस्ड होते हैं तो फिर उन लोगों के पास एक रैशनल रीजन नहीं होता कि वो डिप्रेस्ड क्यों है, जो परफेक्टली नॉर्मल है एंड उसे ही डिप्रेशन बोलते हैं। ऑब्वियसली किसी किसी लोग को पता होता है कि वो लोग डिप्रेस्ड क्यों है, लाइक ब्रेकअप्स के सिनारियो में उन लोगों को पता होता है कि बिकॉज वो लड़की उनको छोड़कर चली गई इसलिए वो लोग डिप्रेस्ड हैं। वो डिप्रेशन की चीज है, उसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं कर सकते ज्यादा। नेक्स्ट के वापस से 3 महीने उसने ट्राई की कि वो डिप्रेशन से बाहर निकलेगा, लेकिन वो वापस से फेल हो गया। उसे पता नहीं चल पा रहा था कि वो क्या चीजें गलत कर रहा है जिसकी वजह से वो इस फेज में से बाहर नहीं निकल पा रहा। सारी चीजें उसने सारी सेल्फ हेल्प बुक्स रीड कर दी, उसने सारे सेल्फ हेल्प यूट्यूबर्स को भी देख लिया, उसकी मदद नहीं हो रही थी। लेकिन फिर जब वो 6 महीने का टाइम पीरियड खत्म हुआ तो फिर सडनली अचानक से वो डिप्रेशन के फेज से धीरे धीरे निकलने लगा। वो एक दिन सुबह उठा एंड उसको थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा। उसने जिम किया, जिम के अंदर उसको कुछ खास एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छा वर्कआउट परफॉर्म किया। फिर 2 हफ्तों के बाद वो सक्सेसफुली डिप्रेशन के फेज में से निकल गया एंड उसकी लाइफ अब ज्यादा बेहतर बन चुकी है। लेकिन अगर हम उसको पूछेंगे कि अगर तू अभी डिप्रेशन के फेज में से निकल सकता है तो फिर पहले स्टार्टिंग के 3 महीने के अंदर ही तू डिप्रेशन के फेज में से क्यों नहीं निकला, तो तब भी क्यों सैड फील कर रहा था। वो में भी ऐसा बोल सकता है कि तब मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहा था इस डिप्रेशन के फेज में क्योंकि मुझे ज्यादा चीजें करनी नहीं पड़ रही। एंड मैंने रैशनलाइज कर दिया था कि बिकॉज मैं ये सारी चीजें इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं डिप्रेस्ड हूं। तो वो एक तरह के कंफर्ट जोन में था, लेकिन फिर भी वो डिप्रेस था। ओके, कोई बात नहीं। तो फिर नेक्स्ट 3 महीने जब उसने वापस से ट्राई किया तब वो ऑल आउट जा रहा था, फिर भी वो डिप्रेशन के फेज में से क्यों नहीं निकल पाया? वेल तब तो मेरी इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा थी, मैं सारी चीजें कर रहा था, मैं बुक्स भी रीड कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों लेकिन मैं अपने डिप्रेशन के फेज से निकल नहीं पा रहा था। मेरी जो सेल्फ वर्थ थी वो हमेशा 0 ही रहती थी, मैं उसको रिस्टोर ही नहीं कर पाया। लेकिन 3 महीनों के बाद पता नहीं क्यों लेकिन मुझे वापस एनर्जेटिक फील होने लगा एंड मैं डिप्रेशन से बाहर निकल गया। इस तरह के फेजेस में से हम सब लोग एक ना एक बार जरूर निकलते हैं। हम लोग कभी कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा मेंटल स्टेट है, हमें पता है कि ये हमारे फ्यूचर के लिए प्रॉपर नहीं है, लेकिन फिर भी इवन दो हम लोग ऑल आउट जाते हैं उस फेज में से निकलने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग निकल नहीं पाते। लेकिन फिर सडनली कुछ दिनों के बाद सारी चीजें ऑटोमेटिकली नॉर्मल होने लगती है एंड हमारी लाइफ ज्यादा सिस्टमेटिक वे में वापस से फंक्शन करने लगती है एंड हम लोग सोचते हैं कि मे बी शायद मैं इतने दिनों से ट्राई कर रहा था इसलिए मैं सक्सेसफुली अब निकल गया हूं इस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव फेज में से। वेल, अगर आपको पहले भी पता था कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव फेज आपकी लाइफ एंड आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, तो फिर इस फेज में से आप पहले 1-2 दिनों में ही क्यों नहीं निकले? एग्जैक्टली हमारे इमोशंस को रेगुलेट करने की चॉइस हमारे पास नहीं होती, क्योंकि जब भी थॉट्स हमारे ब्रेन में अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं तो फिर उसके पीछे भी हमारा कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता। थॉट हमारे ब्रेन में ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होते हैं एंड हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग बस टीवी के सामने बैठे हैं, टीवी इमोशंस रिप्रेजेंट कर रहा है एंड हमारे पास रिमोट नहीं है। टीवी खुद ब खुद चैनल्स चेंज कर रहा है, हमारे ब्रेन में खुद ब खुद एंगर, सैडनेस, डिप्रेशन, हैप्पीनेस जैसे इमोशंस अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है एंड हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि हम लोग इन इमोशंस को किस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं कॉन्शियसली। सो ये बात हो गई चॉइस एंड एफर्ट्स की। हम लोग चाहे कितनी भी अच्छी तरह से कोई एक चीज को चूज क्यों ना कर ले, हम लोग कितने भी एफर्ट्स क्यों ना डालते हैं, ये हम लोगों ने डिप्रेशन के एग्जाम्पल में देखा
लेकिन फिर भी ये चीज़ प्रूव नहीं करती कि जस्ट बिकॉज हम लोग एक चीज़ को चूज कर रहे हैं एंड उसके अंदर हम लोग ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं सो वो चीज़ होगी ही। उस चीज़ को, थॉट्स को एंड हमारे इमोशंस को हम लोग कभी भी रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर सडनली आपके मन में ये थॉट मैनिफेस्ट करता है अपने आप को कि मुझे जिम जाना होगा एंड मुझे अपनी लाइफ को चेंज करनी होगी, तो फिर इस थॉट के पीछे आपका कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता। वो थॉट बस अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि बिकॉज आप जिम जा रहे हो, बिकॉज आप बॉडी बना रहे हो, तो फिर उसके पीछे भी आपके पास फ्री विल है, इसलिए आप बॉडी बना रहे हो। कुछ लोगों के मन में ये थॉट आते हैं कि वो लोग बॉडी बनाएंगे एंड अपनी लाइफ को इम्प्रूव करेंगे, जबकि कुछ लोगों के मन में यह थॉट नहीं आता। अगर आपके मन में यह थॉट आता है तो फिर आपको मसल ब्लेस का क्रिएम्प चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपनी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर पाओगे एंड जिम के अंदर जो पंप आएगा वो भी ज्यादा शानदार आएगा। सो अगर आपने अभी तक मसल ब्लेस का क्रिएटिन, मसल ब्लेस का क्रिएम्प चेकआउट नहीं किया है तो फिर अब भी जाए एंड डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को चेकआउट कीजिए एंड अगर आप प्रेम एमबी कोड यूज करोगे तो फिर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। अब हम लोग डिजायर्स एंड इंटेंशंस की बात कर लेते हैं। जो भी डिजायर्स आपने अपनी लाइफ के अंदर सेट किया है कि आप लोगों को मिलियनर बनना है, आप लोगों को अपने लुक्स के ऊपर ध्यान देना है, आपको बुक्स रीड करनी है, आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करनी है ताकि आप अपनी फैमिली एंड अपने फ्रेंड्स की देखभाल कर सको। ओके, बहुत अच्छा डिजायर है, आपके इंटेंशंस भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो इंटेंशंस एंड डिजायर्स हैं ये भी आपने फ्रीली चूज नहीं किए हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझाना चाहता हूँ। ये मेरे फिस्ट है, मेरे सामने एक बहुत सुंदर टेबल है एंड मैं उसके ऊपर अभी एक मुक्का मारने वाला हूँ जिससे मुझे दर्द होगा। मुझे कोई कंपेल नहीं कर रहा कि मुझे मुक्का मारना ही होगा वरना मैं गोली ठोक दूंगा तुम्हारे सर में। इस तरह से कोई भी मुझे रिस्ट्रेन नहीं कर रहा है। मेरे पास ये फ्री चॉइस है कि मैं मुक्का मार सकता हूँ, इसलिए मैं मार रहा हूँ। मेरा सोल इंटेंशन इस मुक्का मारने के पीछे सिर्फ यही है कि मुझे प्रूव करना है कि मैं वो चीज कर सकता हूँ जो भी चीजें मुझे करनी हो। मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में है, ये टेबल मेरे कंट्रोल में है एंड फिर भी मैं इसके ऊपर अपना मुक्का मारने वाला हूं। इवन तो मुझे पता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, मुझे पता है कि मुझे दर्द होगा, लेकिन फिर भी मैं मुक्का मारूंगा ताकि मैं प्रूव कर सकूं कि फ्री विल एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। मैंने मुक्का मारा, मुझे दर्द हो रहा है, सारी चीजें प्रेडिक्टेबल थी। ये मेरा डिजायर था कि फ्री विल एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। ये मेरा इंटेंशंस थे कि मैं आप लोगों को समझा पाऊं कि फ्री विल बिकॉज एग्जिस्ट करता है, इसलिए मैं इस तरह से मुक्का मार सकूं। लेकिन उस डिजायर को मैं रैशनलाइज कर सकूं, उस डिजायर को मैं एक्चुअल में प्रूव कर सकूं, इसलिए मुझे मुक्का मारना पड़ा। बिकॉज वो डिजायर था इसलिए मुझे मुक्का मारना पड़ा एंड मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था इस चीज को अदरवाइज प्रूव करने के लिए। सो बिकॉज मुझे उस चीज को प्रूव करना था इसलिए मैंने मुक्का मारा, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास फ्री विल है। आप लोगों को थोड़ा ग्रास्प आ रहा होगा कि एग्जैक्टली ये पूरा फ्री विल का कॉन्सेप्ट किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है एंड जस्ट बिकॉज हमें लग रहा है कि हम लोग सारी चीजें फ्रीली कर रहे हैं, लेकिन वो बात सही नहीं होती, क्योंकि सारी चीजें डिजायर, इंटेंशंस, चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करती है एंड वो सारी चीजें हम लोग खुद ब खुद मैनिफेस्ट नहीं कर सकते अपने ब्रेन के अंदर। एंड मैं इस चीज का ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ ताकि हम लोग ये फाइनली प्रूव एंड एक्सेप्ट कर सके कि फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने मुक्का मारा बिकॉज ये डिजायर था, फ्री विल एग्जिस्ट करता है। इस डिजायर को रैशनलाइज करने के लिए आप लोग बिलीव करो कि फ्री विल एग्जिस्ट करता है, इसलिए मैंने मुक्का मारा। ये डिजायर है, लेकिन ये डिजायर मेरे मन में मैनिफेस्ट क्यों हुआ? क्योंकि मैंने फ्री विल, सैम हैरिस की बुक रीड की। लेकिन मैंने ये बुक रीड क्यों की? क्योंकि मुझे फिलोसॉफिकल चीजें रीड करना पसंद है। लेकिन मुझे फिलोसॉफिकल चीजें रीड करना क्यों पसंद है? क्योंकि मैं ऐसी चीजें जानने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ जो भी चीजें मुझे मॉरल वैल्यू सिखा सकती है, जिसकी वजह से मैं ज्यादा अच्छे से वर्ल्ड में एक्ट आउट कर सकता हूँ। मैं सारी चीजों के पीछे के रीजंस फाइंड आउट कर सकता हूँ, इसलिए मुझे फिलोसॉफिकल चीजें रीड करना एंड उनके वीडियोस देखना पसंद है। सो ये बुक मैंने इसलिए रीड नहीं की थी क्योंकि मुझे ये रीड करनी थी, मैंने ये इसलिए की थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे एक बेहतर इंसान बनना है तो फिर मुझे फिलोसॉफिकल नॉलेज लेनी ही होगी ताकि मैं बेहतर इंसान बन पाऊँ। जो भी आपकी लाइफ में एग्जिस्टिंग डिजायर्स है, वो सारे डिजायर्स आपने अपनी लाइफ में उसके पहले के डिजायर्स के थ्रू फॉर्म किए होते हैं एंड वो डिजायर्स उसके पहले के डिजायर्स के थ्रू फॉर्म किए होते हैं। एंड जो भी, अगर हम लोग इस तरह से टाइम में पीछे जाए तो फिर आपका एक इन्फेंटाइल स्टेट आएगा जब आप कोई भी डिजायर्स नहीं बना सकते। तब आपके डीएनए, तब आपके जेनेटिक्स एंड आपके जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं आपकी लाइफ के, आपका जो कल्चर होता है, आपके पेरेंट्स होते हैं,
सोसाइटी फॉर्म करती है आपके बिलीव्स को, आपके डिजायर्स को, आपकी बायोलॉजी आपके डिजायर्स को फॉर्म करती है, आपके नेचर को फॉर्म करती है। एंड जब आप इन्फेंटाइल स्टेट में होते हो तब आपके पास ये कंट्रोल ही नहीं होता कि आप कौन सा कल्चर चूज करोगे, और आपके पास ये भी ऑप्शन नहीं होता कि आप कौन से पेरेंट्स को चूज करोगे। सो स्टार्टिंग से आपके पास ये कोई भी ऑप्शन ही नहीं होता कि आप ना तो अपने बायोलॉजी को चूज कर सकते हो, ना तो आप अपने डीएनए को चूज कर सकते हो, ना तो आप अपने सर्कमस्टेंसेस एंड अपने आउटर एनवायरनमेंट को चूज कर सकते हैं। बिकॉज आपके पास उन सारी चीजों के ऑप्शन नहीं होते, तो फिर उसके बाद जो भी डिजायर्स आप फॉर्म करते हो उन डिजायर्स के ऊपर भी आपका डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो सारे डिजायर्स अपने उन सारे एग्जिस्टिंग आउटर सर्कमस्टेंसेस के थ्रू फॉर्म किए थे, जो एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस आपके कंट्रोल में नहीं थे। अब अगर मैं आपको ये पूछूं कि बिकॉज आपने इस पोटैटो को इसलिए चूज किया था ताकि आप ये प्रूव कर सको कि फ्री विल एग्जिस्ट करता है, इस चीज के पीछे का रीजन क्या है, वो रीजन मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में लिखो, एंड मैं 5 सेकंड्स के लिए इंतजार करूंगा आपका। पोटैटो आप अगर चूज करोगे तो भी आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि आपके पास फ्री विल है, बिकॉज आपने डिजायर रखा है अपने ब्रेन में कि बिकॉज आपको फ्री विल या एग्जिस्ट करता है, वो डिजायर की वजह से आपको पोटैटो को चूज करना पड़ रहा है। सो अब आप कंपेयर्ड हो चुके हो पोटैटो को चूज करने के लिए, एंड एप्पल वाला ऑप्शन आपके लिए इनविजिबल बन चुका है। मैं इन दोनों एप्पल को शफल करने वाला हूँ एंड मेरी आंख बंद है, मुझे पता भी नहीं है कि मैं कौन सा एप्पल को चूज करने वाला हूँ। सो ओके, ये काफी रहेगा। अब ये जो एप्पल है मैंने इसको चूज किया है एंड रैंडम बेसिस पर चूज किया। मुझे नहीं पता कि इस एप्पल के अंदर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से मैंने इसको चूज किया। मैं चाहता तो फिर मैं इस एप्पल को भी चूज कर सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया। उसके पीछे कोई रीजन नहीं है। इवन अगर जब आपके पास इस तरह के रैंडम चीजें होती है जिसमें से आप कोई भी चीज चूज कर सकते हो, लेकिन फिर भी वो ये प्रूव नहीं कर पाता कि फ्री विल एग्जिस्ट करता है, जस्ट बिकॉज जब भी आपके पास कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन, एक चीज को चूज करने का, तो फिर वो ये रिप्रेजेंट नहीं कर पाता कि आपके पास फ्री विल है, बिकॉज आपने कोई भी चीज कंट्रोल ही नहीं की है। एंड जब आपने कोई भी चीज, कोई भी थॉट, कोई भी डिजायर को कंट्रोल ही नहीं किया है, तो फिर आप अपने आप को ये एजेंसी भी नहीं दे सकते कि आपके पास ये एजेंसी है कि आप कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। पहला ऐसे लोग हैं जो डिटर्मिनिज्म के ऊपर बिलीव करता है। मैं एक डिटर्मिनिस्टिक हूँ, सो मैं बिलीव करता हूँ कि सारी चीजें ऑलरेडी लिखी गई हैं एंड हम लोग बस उन्हीं सारे पैराग्राफ्स को रीराइट कर रहे हैं। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्री विल के ऊपर बिलीव करता है, लाइक फ्री विल एग्जिस्ट करता है एंड जो भी चीज हम लोग सिलेक्ट करते हैं वो सारी चीजें हमारे अपने थॉट्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं, तीसरे प्रकार के लोग, जो कंपैटिबलिस्ट होते हैं, जो लोग ऐसा बिलीव करता है कि कुछ चीजों में हमारे पास फ्री विल होती है लेकिन कुछ चीजों में हमारे पास फ्री विल नहीं होती। फ्री विल के कॉन्सेप्ट को जानकर आपके ब्रेन में 2 चीजें मैनिफेस्ट हो सकती है कि या तो अब आपको नायलिस्टिक इंसान बन जाना चाहिए या तो आप ज्यादा कंपैशनेट बन जाओगे। नायलिस्टिक इसलिए क्योंकि अगर सारी चीजें ऑलरेडी प्री रिटन है तो फिर अब आप कॉन्शियस कंट्रोल किसी भी चीज के पीछे करने की क्यों कोशिश करोगे। एंड आप कंपैशनेट इसलिए बन सकते हो क्योंकि अगर हम लोग ये चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम लोग किस तरह का इंसान है, सेम वे में दूसरे इंसान भी इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। सो अगर फ्यूचर में आपका फ्रेंड कुछ गलत चीजें कर दे तो फिर आप उसको माफ कर दोगे क्योंकि सारी चीजें प्रॉपर वे में जा रही थी, लेकिन फिर भी आपके फ्रेंड ने आपको छोड़ दिया एंड आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसकी लाइफ में एक गर्लफ्रेंड आ गई थी। इवन तो आपके फ्रेंड ने मॉरली रॉन्ग चीज की है, लेकिन फिर भी आप उस फ्रेंड को हेट इसलिए नहीं करोगे क्योंकि मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि उसके चाइल्डहुड में उसको अफेक्शन, उसको अटेंशन चाहिए होगा, लेकिन उसको कभी भी नहीं मिला होगा क्योंकि उसके जो पेरेंट्स होंगे वो बाकी सारी चीजों में अपने आप को ज्यादा एंगेज कर रहे होंगे एंड उसका जो चाइल्डहुड होगा वो मे भी शायद थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है एंड उसका चाइल्डहुड नॉर्मल नहीं होगा। इसलिए अब बिकॉज उसे सिर्फ अटेंशन चाहिए आपके पास से, इसलिए उसने आपको छोड़ दिया एंड वो ऐसा चाहता है कि आप बस उसे ज्यादा अटेंशन दो ताकि अब उसको आपके पास से भी अटेंशन मिले एंड उस लड़की के पास से भी अटेंशन मिले। ऐसी सारी चीजें हो सकती है। सो जब भी कोई इंसान कोई गलत चीजें करता है तो फिर उसके ऊपर भी उसके पास कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग क्रिमिनल्स को जेल में ना रखें। उन लोगों को जेल में रखना
कंपलसरी है, ताकि हम लोग ये शो कर पाए कि इवन दो आपके पास ये कंट्रोल नहीं है कि आप अपने क्राइम्स को, आप अपने इमोरल थॉट्स को कंट्रोल कर सको, लेकिन फिर भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सोसाइटी में अगर आप इस तरह से किसी का मर्डर करोगे तो फिर वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, एंड उसके बदले में आपको पनिशमेंट मिलेगी ही। एंड आपको नायलिस्टिक बनना है या कंपैशनेट बनना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन इस चीज को डिस्कवर करके मैं तो डेफिनेटली ज्यादा कंपैशनेट बन चुका हूँ, जो अच्छी बात है। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ये लास्ट चीज है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। जो भी चीज आप डिसाइड करोगे वो चीज आप कर सकते हो, लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप क्या डिसाइड करोगे। एंड मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को वापस से सुनो। जो भी चीज आप डिसाइड करते हो वो आप कर सकते हो, लेकिन जो भी चीज आप डिसाइड करते हो उन चीजों को आप डिसाइड नहीं कर सकते। एंड इसी चीज के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड इस वीडियो के लिए इतना है।